Hello students, welcome back to Magic Chemistry by Lovely Kalla. I hope you all are fine and well. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम 2021 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं वो हम देखने वाले हैं. आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ रिएक्शंस को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए. आई होप आप लोगों ने कॉपी पेन उठा लिए होंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट नेम रिएक्शन करने वाले हैं. आप लोगों को पता होगा ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम वाली अभिक्रियाएँ होती है, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन. खूब सारी रिएक्शन है. रिएक्शन का पूरा आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा बैग भरा हुआ पड़ा है अपनी बुक में. तो आज मैं आपको ट्रिक के साथ में नेम रिएक्शंस को समझाने वाली हूँ. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बोर्ड के पेपर में नेम रिएक्शंस ज़रूर पूछी जाती है. तो कौन कौन सी पूछी जा सकती है, बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन कौन सी पूछ ली गई है, ये सारा बातों का मैं निचोड़ निकाल करके आपके लिए कुछ नेम रिएक्शंस लेकर के आई हूँ. आप उन नेम रिएक्शंस को अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए. तो आप 2021 के बोर्ड के पेपर के अलावा भी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं उनमें ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी. तो आई होप आप लोगों ने कॉपी पेन उठा लिए होंगे, और अगर नहीं उठाए हैं तो जल्दी से उठा लीजिए, क्योंकि यूँ अगर आप मेरे को देखोगे कि मैं रिएक्शन लिख रही हूँ और आप लोगों को समझ में आ जाए तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है. स्टूडेंट्स, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ्स इन दोनों में अगर हम चीज़ों को देखते हैं कि क्वेश्चंस टीचर्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है. हमें भी कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो जल्दी से उठा लीजिए कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं हम आज की नेम रिएक्शन. उसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ वुड्स रिएक्शन. देन मैं आपको सिखाऊंगी फिटिक रिएक्शन और उसके बाद में बताऊंगी वुड्स फिटिक रिएक्शन. ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों ही रिएक्शंस जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है. तो ट्रिक के साथ में ये तीनों ही रिएक्शन मैं आज ही अभी आपको याद करवाने की पूरी प्रॉमिस करती हूँ, पर आप लोगों को भी बिल्कुल मेरे से सपोर्ट करना पड़ेगा. तो आ जाइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड लिया जाता है. ये है एल्किल और ये हैलाइड. हैलाइड से हम कुछ भी ले सकते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो एंड आयोडो. इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ड्राई ईथर का मीनिंग क्या हुआ, शुष्क ईथर का प्रयोग किया जाता है एज ए कैटलिस्ट. अब होता क्या है इस रिएक्शन से, नेचुरल है, कुछ ऐसा होता होगा, Na जो है वो X को लेकर के सेपरेट हो जाता होगा. इस रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें R जो है, एल्किल ग्रुप जो है, वो जस्ट डबल मिलने वाला है. यानी कि इस रिएक्शन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को इंक्रीज़ करना हो. तो वुड्स रिएक्शन से हम कार्बन एटम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या प्रोडक्ट के रूप में, ये मिल जाएगा और ट्वाइस NaX जो है वो रिलीज़ हो जाएगा. अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो नेचुरल है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं. अब ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती होगी ये मैं आपको बता देती हूँ. ये है हमारा एल्किल हैलाइड. यहाँ हमने ले लिया सोडियम मेटल. यहाँ पर एक और एल्किल हैलाइड ले लेते हैं जो रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में. अब यहाँ पर ये जो Na है, इन दोनों X को, ये ट्वाइस Na, इन दोनों X, दोनों हैलोजन एटम्स को लेकर के बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा. पीछे क्या बच रहा है, ये R और ये R. यानी कि यहाँ पर हमें उच्चतर एल्केन्स जो है वो मिलते हैं और यहाँ पर ट्वाइस NaX सेपरेट हो जाएगा. इसका हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. R की जगह C2H5Cl लिया जा सकता है. यहाँ पर ट्वाइस Na, ये Cl और ये C2H5. प्रेजेंसी स्टूडेंट्स इसी की रहेगी ड्राई ईथर. फिर से क्या होगा, ये Na इन दोनों को लेकर के सेपरेट हो जाएगा. एथिल क्लोराइड का हमने यूज़ किया. ये एथिल क्लोराइड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए.
यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसे इस तरीके से लिखते हैं तो सामने नज़र आ रहा है हमें ब्यूटेन मिल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो है वो जस्ट डबल हो जाते हैं, यानी कि उच्चतर एल्केन्स जो है वो वुड्स रिएक्शन से हमारे पास में आते हैं। ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन। इसकी लैंग्वेज में बोल देती हूँ। एल्किल हैलाइड्स जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास में उच्चतर एल्केन्स आ जाते हैं। ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फिटिग रिएक्शन। इससे पहले हमने देखी वुड्स रिएक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वुड्स एंड वुड्स फिटिग, ये तीनों ही रिएक्शन एक दूसरे से बिल्कुल दोस्ती कर ले जैसी रिएक्शंस है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आ जाइए देखते हैं फिटिग रिएक्शन कैसी होती है। देखो, कॉपी पेन लेकर के बैठना मत भूलना, मेरे साथ इन रिएक्शंस को लिखते रहना, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस जो है मैं आपको आज ही याद करवा देती हूँ। यह है फिटिग रिएक्शन। देखो, वुड्स रिएक्शन में हमने लिया था एल्किल हैलाइड। यहाँ हम आर की जगह, यानी कि जो एल्किल ग्रुप है आर, इसकी जगह मैं ले रही हूँ अभी एरोमेटिक, यानी कि मैं यहाँ पर एरिल का प्रयोग करूँगी। यहाँ मैं लूँगी, वहाँ लिया था एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एरिल हैलाइड का यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल पोजीशन सेम रहेगी। यहाँ पर भी सोडियम के साथ ही रिएक्शन होगी। फिर से वही चीज़, ये जो चीज़ है इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर से रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में होगी? ड्राई ईथर। अब यहाँ पर ये चीज़ें सेपरेट हो जाएगी। अब क्या बच गया? देखो स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसे बोला जाता है बाइफेनिल, और ट्वाइस NaX जो है वो सेपरेट हो जाएगा। बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन है। ये फिटिग रिएक्शन हो गई। वुड्स रिएक्शन में हमने लिया एल्किल हैलाइड, जबकि फिटिग रिएक्शन ये है हमारी फिटिग, FITIG फिटिग, और हिंदी में भी लिख देती हूँ, ये हो जाएगी हमारी फिटिग अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में रिएक्शन करवाई। ये Na इन दोनों X एटम्स को लेकर के सेपरेट हो गया। ये दोनों जो है बेंजीन, ये ऐड हो जाती है, इससे बोला जाता है बाइफेनिल। अब हम देखेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है वुड्स और फिटिग दोनों जुड़े हुए हैं, तो शायद इन दोनों में कुछ लिंक होगा, तभी तो इसका नाम रख दिया वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो अब देखते हैं कि ये क्या होती है। स्टूडेंट्स देखो, वुड्स रिएक्शन में हम ले रहे थे एल्किल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन में हम ले रहे थे एरिल हैलाइड। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम इस दोनों रिएक्शंस में से कुछ न कुछ लेंगे। तो वुड्स रिएक्शन में से मैं ले लेती हूँ एल्किल हैलाइड, और वो जो बीच में एक और हम ले रहे थे वो क्या था? सोडियम। सोडियम एज इट इज़ रहेगा, वुड रिएक्शन में भी था, फिटिग रिएक्शन में भी था, और वुड्स फिटिग रिएक्शन में भी ये बीच में ही रहेगा। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम इसके साथ में, यानी कि वुड्स रिएक्शन में से मैंने ले लिया एक रिएजेंट एल्किल हैलाइड, फिटिग रिएक्शन में से मैं ले रही हूँ एरिल हैलाइड। ये ले लिया मैंने एक एरिल हैलाइड। रिएक्शन बिल्कुल सेम कंडीशन में होगी, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। बिल्कुल एज इट इज़ प्रोग्राम होने वाला है। ये सोडियम इन दोनों को लेकर के सेपरेट हो जाएगा। पीछे क्या बचता है देखिए, ये R इस बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो जाएगा। सेपरेट क्या हो गया? ट्वाइस NaX सोडियम हैलाइड। X की जगह क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी लिया जा सकता है। इसे क्या बोला जाता है? इसको अपन ऐसे समझते हैं, C2H5Cl यहाँ मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड, ये सोडियम, यहाँ ले लेते हैं ये क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन हो जाएगी ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में। तो ये जो चीज़ है वो सेपरेट होने वाली है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्वाइस NaCl। यहाँ लिखा जा सकता है, जो चीज़ सेपरेट होती है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि एरो के इस साइड लिखा जाता है। अभी स्पेस नहीं है तो मैंने थोड़ा एरो को नीचे कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पर? C2H5 और ये बेंजीन, इसे इथाइल बेंजीन बोला जाता है।
अगर मैं यहाँ पर CH3Cl लेती और इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाती तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता इसके द्वारा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ CH3 और बेंजीन। इसे बोला जाता मिथाइल बेंजीन। एक और इसका नाम है, इसे बोला जाता है टोलुईन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में से मैंने एक चीज़ ली एल्किल हैलाइड, फिटिक रिएक्शन में से मैंने एक चीज़ ली एरिल हैलाइड। दोनों साथी है, दोनों हाथ मिला रहे हैं। गाना सुना होगा आप लोगों ने, साथी हाथ बढ़ाना रे, दोनों हाथ बढ़ा रहे हैं और मिलकर के अब ये दोनों एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इथाइल बेंजीन। अगर मैं इथाइल नहीं लूँ, मिथाइल लूँ तो मिथाइल बेंजीन टोलुईन का यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। आई होप आप लोगों ने कॉपी पेन ज़रूर लिए हुए होंगे। मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ साथ इन रिएक्शंस को लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये नेम रिएक्शन 100% आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाली है। तो आप मेरे साथ साथ ही इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे भी आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हो उनमें ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमें कुछ ट्रिक्स सुझानी हो कि अब हम क्या करें कि ये रिएक्शन याद हो जाए, तो कार्बिल एमीन, अगर हमें कुछ भी याद नहीं आए तो एमीन वर्ड से हमें याद करना होगा। शायद इसमें एमीन पार्टिसिपेट करने वाली है, तभी तो रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन। तो चलो सबसे पहले एमीन से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम एल्किल एमीन। अब हमें कुछ ट्रिक और सोचनी पड़ेगी। कार्बिल एमीन, तो एमीन ले लिया RNH2। कार्बिल के लिए हम ऐसे एक ट्रिक लगाते हैं, जैसे कार्बिल से हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। आपको याद रखना पड़ेगा, एमीन से मैंने लिया एल्किल एमीन। कार्बिल के तौर पर आपको याद रखना होगा कि हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म। अब अगर इतना याद रखा है तो कुछ मेरे कहने से एक और चीज़ याद कर लीजिए कि जब एल्किल एमीन जो है वह कार्बिल यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी काफ़ी रोल रहता है। इसके बिना तो ये रिएक्शन ही अधूरी रहेगी। अब जब ये रिएक्शन करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन होता है। ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है ना। साइनाइड में CN जुड़ता है, यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड KCl बन जाता है और स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये है हमारा। अब रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगी। K 1 है जबकि Cl3 है, यहाँ 3 लगा देते हैं, थ्राइज KCl बन जाएगा और अदर प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आई होप आप लोग रिएक्शंस को ज़रूर बैलेंस कर लोगे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ही ईजी है। और अगर आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। तो ये थी हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन। याद करने का तरीका, एमीन, तो एमीन से हमने ले लिया यहाँ पर एल्किल एमीन। आप R की जगह कुछ भी ले सकते हो। कार्बिल से आप थोड़ा सा ऐसे हिंट याद रखो, क्लोरोफॉर्म यूज़ में लेंगे और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ये तीनों रिएक्शन करेंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन है इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड टेस्ट को लिखिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कराऊंगी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी एल्किल हैलाइड्स बनते हैं तो एल्किल हैलाइड में हम मोस्टली क्लोराइड या ब्रोमाइड ही बनाते हैं। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन ये दोनों ही ऐसी रिएक्शन हैं जिसमें फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में तो एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्वार्ट रिएक्शन जो है उसमें एल्किल फ्लोराइड बनेगा। यानी कि फिंकेल्स्टीन में आपके पास में ये चीज़ आएगी एल्किल आयोडाइड, स्वार्ट्स रिएक्शन जो है उसमें आपके पास आ जाएगा एल्किल फ्लोराइड। आप लोगों को अगर ये रिएक्शन बहुत अच्छे से देखनी है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पहले पढ़ा रखा है हेलो एल्केन व हेलो एरिन, वो वीडियो का लिंक मैं इसमें ज़रूर पेस्ट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको बता देती हूँ फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कैसे होती है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जैसे ही आए एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये किसके प्रिपरेशन की एक प्रोसीजर है, इसमें एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, ये आपको याद रखना है।
एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकेल्स्टीन, जबकि हमें एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वाट रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड। अब आपको याद रखना है यहाँ पर आपको आयोडाइड नहीं लेना है, कोई दूसरा हैलाइड लेना है, जैसे क्लोरो और ब्रोमो ले सकते हैं आप। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, और कैटलिस्ट जो है वो एसीटोन होगा। एसीटोन का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आता है CH3COCH3। फीमेल्स का बहुत ही फेवरेट नेल पेंट रिमूवर जो हमारे बहुत ही काम आता है, लेबोरेटरीज़ में रखा रहता है, और वैसे ही हमारा नेल पेंट रिमूवर है एसीटोन। अब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये जो Na है इस X को लेकर के यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये मैं एरो का साइन नीचे कर देती हूँ। तो पीछे क्या बच गया R और I, ये बन गया RI और NaX, तो एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं R की जगह C2H5 लूँ और यहाँ Cl ले लेते हैं, यानी कि इथाइल क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमें सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंसी में करवानी है, तो NaCl का सेपरेशन होगा, बन जाएगा क्या, इथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। कहने का मतलब फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में हमारे पास में क्या आता है, मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्किल आयोडाइड। अब हम करेंगे स्वाट रिएक्शन। देखो दोनों ही रिएक्शन की खासियत क्या है, इसमें एज ए कैटलिस्ट एसीटोन ही यूज़ में लिया जाता है। अब स्वाट रिएक्शन में क्या होगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे AgF के साथ, यानी सिल्वर फ्लोराइड। यहाँ हमने लिया सोडियम आयोडाइड, यहाँ हम लेंगे सिल्वर फ्लोराइड। एसीटोन एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये Ag इस X को लेकर के सेपरेट हो जाएगा। पीछे क्या बच रहा है, R और F, यानी एल्किल फ्लोराइड प्लस यहाँ बन जाएगा AgH। आप अगर चाहो तो यहाँ पर R की जगह इथाइल मिथाइल का यूज़ करके रिएक्शन को प्रैक्टिस में लेकर के लिख सकती हो। आई होप, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, प्लीज़ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नेम वाली रिएक्शन को अच्छे से लर्न कीजिए। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, आप आज ही इन रिएक्शन को अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठती है, अच्छे से कंसंट्रेट करती है, तो आपको लर्न हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हुंस-डीकर रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमें यूज़ में लेना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। अब देखो वर्ड यूज़ में आ रहा है यहाँ पर लवण। हमने छोटी क्लासेस में, छोटी यानी 10th में हमने अच्छे से पढ़ा है साल्ट, लवण ये कैसे बनते हैं। अम्ल जब क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी उदासीनीकरण हो जाता है। वहाँ पर लवण और जल बनते हैं, यानी साल्ट बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो कंप्लीट रिएक्शन है यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और यहाँ पर लवणों का निर्माण होता है, यानी कि साल्ट्स बन जाते हैं। तो अब कैसे बनता होगा, क्योंकि रिएक्शन में हमको यूज़ में क्या लेना है, यहाँ पर हमें यूज़ में लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। तो सिल्वर लवण यूज़ में लेना है, तो नेचुरल है इस लवण को बनाने के लिए एक एसिड और एक बेस को हमें यूज़ में लेना है। तो यहाँ पर मैं एक एसिड ले लेती हूँ, ये ऐसे। यहाँ पर मैं R की जगह CH3 लूँ तो ये एसिटिक एसिड होगा। सिंपल ये एल्केनोइक एसिड है, यानी कि एक अम्ल ले लिया। अब मैं एक क्षार ले लेती हूँ, यानी कि एक बेस ले लेती हूँ, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी एक एसिड का मुझे सिल्वर सॉल्ट चाहिए ये बनाने के लिए, क्योंकि हुंस-डीकर रिएक्शन में मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। ये कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको डिटेल में हुंस-डीकर रिएक्शन को समझा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको ऐसे भी समझा सकती थी RCOOAg ये रिएक्शन करेगा, बट ऐसे मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों को। मैं आपको बता रही हूँ ये एक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई AgOH यानी क्षार के साथ में। तो आप लोगों को पता है ना, वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ये बन गया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये Ag यहाँ आकर के बैठ जाएगा, तो RCOOAg प्लस H2O ये आ गया मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट। इसी की मुझे हुंस-डीकर रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है।
ये जो चीज़ है ये रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर से रिपीट कर रही हूँ हुंस-डी का रिएक्शन को। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सिल्वर सॉल्ट्स की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब क्या होता है वहाँ पर? देखो ये यहाँ पर दो ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन के एटम्स हैं। एक Ag इस Br को लेकर के सेपरेट हो जाएगा तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। एक और चीज़ बनेगी, ये CO2 यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब आप देखो पीछे क्या बचा, CO2 अलग हो गई, ये Ag इस Br को लेकर के अलग हो गया, पीछे बेचारा एक तो R बचा और एक Br बच गई। तो यहाँ लिख दिया मैंने RBr। मैं यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, एल्किल ब्रोमाइड बन गया। ये आपके हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर नंबर 10 की रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड्स बनाने की ये एक अच्छी सी प्रोसीजर है। मैंने यहाँ पर क्या बनाया है या इस रिएक्शन में क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है पिरिडिन की प्रेजेंसी में। तो इस रिएक्शन में भी एल्किल हैलाइड बनता है। कहने का मतलब ये जो रिएक्शन है वो भी आपके चैप्टर नंबर हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर नंबर 10 में से ली हुई है, यानी कि एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन की ही ये एक रिएक्शन है। तो यहाँ हम लेंगे अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवाएंगे थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। ये ले लिया यहाँ पर हमने पिरिडिन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बन जाएगा RCl। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पर रफली समझा देती हूँ। ये लिया मैंने यहाँ पर अल्कोहल, ये SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों रिएक्शन कैसे करते हैं, इस तरीके से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, RCl बनता है, ये लिख दिया RCl। अदर प्रोडक्ट में ये दोनों, एक तो बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। दोनों ही गैसेज है तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब एक चीज़ क्या है, ये जो रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की बहुत ही अच्छी विधि है जो कि पिरिडिन की प्रेजेंसी में होगी। अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ इस तरीके से रिएक्शन करेगा और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। देखो ये थी हमारी हुंस-डी का रिएक्शन, इसमें भी क्या बनाया हमने, एल्किल हैलाइड। ये थी हमारी डार्जन रिएक्शन, इसमें भी हमने क्या बनाया, एल्किल हैलाइड। यहाँ बनता है एल्किल क्लोराइड, यहाँ बनता है एल्किल ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मुझे पता है आप लोगों ने ले ली है, मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे रिज़ल्ट चाहिए। आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। बार बार न्यूज़पेपर्स में, कभी यूट्यूब पर बहुत तरह की न्यूज़ आती है जिसमें कि बच्चे जो है वो भ्रम में आ जाते हैं कि शायद हमें प्रमोट कर दिया जाए, एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे। मैंने एक छोटी वीडियो भी बनाई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम वो CBSE की न्यूज़ है। मुझे पता है वो CBSE की है, बट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकल जाए कि हमें प्रमोट किया जाएगा, शायद एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम है बच्चों, 99% तक यही उम्मीद रखी जा रही है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे। वो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि CBSE में अगर कैंसिल नहीं हुए तो आप ये दिमाग से बात निकाल दो बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, चाहे किस तरीके से हो वो हम नहीं जानते। हमारी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, हालांकि हमारे फेवर में ही होगा, तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मुझे अपना बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से मेरी वीडियो को अभी से ही फटाफट शेयर में डाल दीजिए, और अपने जूनियर्स को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड यानी कि ये ले लिया हमने बेंजीन डाइएजोनियम, ये डाइएजो के लिए N2
क्लोराइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। एक्चुअल में इसकी रिएक्शन देखो इस तरीके से होती है, CuCl और HCl। यहाँ पे हम CuBr HBr भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। एक्चुअल में ये जो Cl है वो यहाँ जाता है, इनकी प्रेजेंसी के कारण यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये जो Cl है वो यहाँ आएगा, यहाँ से ये जो HCl, अगर HBr लेते तो Br यहाँ जाता, अगर मैं यहाँ पर HCN का यूज़ करती तो CN यहाँ पर जाता। फिर से रिपीट करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाते हैं CuCl HCl के साथ। CuCl की जगह हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर HBr लेंगे। HCN के साथ भी करवाई जा सकती है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ आएगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ Cl N2 रिलीज़ हो जाती है और साथ में यहाँ पर क्या बन जाता है, HCl। तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर Br लेते तो ब्रोमोबेंजीन, CN लेते तो साइनोबेंजीन। स्टूडेंट्स, ये है हमारी नाम वाली अभिक्रियाएं, अभी ख़त्म नहीं हुई है, खूब सारी अभिक्रियाएं हैं, पूरी 30 रिएक्शंस मैंने आप लोगों के लिए निकाली है। ये किसी एक चैप्टर में से नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे जो चैप्टर्स हैं उनमें से मैंने ये सारी नेम रिएक्शंस निकाली है। इन 30 रिएक्शन को आप बिल्कुल अच्छे से पूरी अपनी मेहनत के साथ में लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि बोर्ड के पेपर में जब भी नाम वाली अभिक्रियाएं आए तो आप उन्हें छोड़े नहीं। तो आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। अगली जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लोगों को इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मैम, हमको ये नेम वाली अभिक्रियाएँ समझ में आ रही है। आज हमने केवल आधी अभिक्रियाएँ या आधी से भी कम की है, पूरी 30 रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।